तो हमारे पास आज मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर्स है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, वो कह रहा है वी हैव लर्न्ड अबाउट द रोटेशन ऑफ द सॉलिड बॉडी विच आर रिजिड। ए रिजिड बॉडी मीन्स इज ए हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट हैविंग ए डेफिनेट शेप एंड साइज। ये कह रहा है कोई रिजिड बॉडी है, उसका मीन्स ये है कि वो सॉलिड है, उसका शेप एंड साइज फिक्स है, बट इट इज द डायमेंशन डू नॉट चेंज इट इज फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। लेकिन उसके हम फोर्स लगाने के बाद भी उस बॉडी पर कोई भी हमारे पास उसकी डायमेंशन में कोई चेंजिंग नहीं आता। whatever may be the state of the force, but in reality body do undergo changes in their dimension when some external force is applied on them. This show that the solid body are not perfectly rigid body. It has been observed that if a weight is hung from the lower end of a vertically suspended spring of steel, the length of spring increase. ये कह रहा है कि हमारे पास कोई भी हमने एक स्प्रिंग ले लिया और उस स्प्रिंग से हमने एक मास को हैंग कर दिया। ये हमारे पास एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग को उसको हमने एक मास हमने इसके साथ हैंग कर दिया ये, और जब इस पर हमने कोई मास लगा दिया mg, तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी अपना शेप एंड साइज, उसके कंडीशन जो हमारे पास है x है, ये है ना, और लगने वाला फोर्स f है, तो इसमें चेंजिंग हो जाएगा। और ये चेंजिंग कितना होगा देखो, ये और ये इस तरह से यहाँ ये बॉडी यहाँ आ गई। तो ये इस बॉडी में जो चेंजिंग हुआ mg वो कितना हो गया x प्लस 0, यानी कि उसकी लंबाई में जो चेंजिंग आया वो x प्लस एल नोट के साथ आया। यहां से यहां तक उसमें जो वेरिएशन रहा वो एल नोट के साथ रहा। तो ये कह रहा है कि हमने जब स्प्रिंग पर कोई भी मास तो स्प्रिंग के आगे स्ट्रेच हो गई। द स्प्रिंग गेट स्ट्रेच्ड व्हेन वेट इज रिमूव फ्रॉम द एंड ऑफ द स्प्रिंग। और जैसे हम उस पर से मास हटाते हैं तो बॉडी अपनी इनिशियल स्टेट में रिमूव कर जाती है। शो दैट द स्टील स्प्रिंग हैविंग द इलास्टिक बिहेवियर। तो ऐसे केस जो होते हैं, ये जो जब मास को रिमूव करते हैं तो बॉडी क्या करती है, ये अपनी स्प्रिंग रिमूव केस में आ जाती है। किस में आएगी? वो रिमूव केस में आएगी। जब रिमूव केस में आएगी तो हमें ये रिप्रेजेंट होता है कि ऐसे केसों में वहां हमारे पास जो वैल्यू है उसकी वो कितनी हो जाती है, उसकी स्प्रिंग की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी वो दैट इज द वैल्यू ऑफ जो है, इसे हम रिगिड कंडीशन कह सकते हैं, इलास्टिक बिहेवियर कह सकते हैं उसको हम। और स्प्रिंग ऐसे केसों में उसको हम इलास्टिक बिहेवियर, चाहे वो रबर हो चाहे स्प्रिंग हो। ऐसा नहीं है कि कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो रिगिड केस में आते हैं। अच्छा, अब जो बॉडी अपने में टेम्परेचर डिक्रीज करने के बाद रिगिड कंडीशन में आ जाती है तो वो आपकी कहलाती है इलास्टिसिटी। और एक होती है परफेक्ट इलास्टिसिटी, यानी परफेक्ट इलास्टिक का मतलब हो गया बॉडी रिगेन नहीं करती, यानी उस पर हम कोई मास लगा दें, जैसे मड है तो मड में क्या है कि हम जैसा लगा देंगे शेप एंड साइज बदल जाएगा, वो रिगेन नहीं करेंगी, तो वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी वर्च्यूज विच द टेंड टू रीजन इट इज द ओरिजिनल शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। तो आप इसमें कह सकते हैं कि दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, द प्रॉपर्टी ऑफ द body by virtue of its tend to region its original size and shape when applied force is removed is called elasticity. And the deformation causes elastic deformation, and हम इसे elastic deformation भी कह सकते हैं। इलास्टिक डिफॉर्मेशन
This is the elastic behavior of the material plays an important role in engineering design. One constructing bridge, automobiles, roadway, in this way, railway track are behavior of the mechanical property of the solid. यानी कि ये कह रहा है कि प्लास्टिक बिहेवियर का जो मोस्टली यूज है वो इंजीनियरिंग में होता है, किसी डिजाइनिंग में होता है, किसी बिल्डिंग डिजाइनिंग में होता है, किसी भी ओवर ब्रिज को डिजाइनिंग करते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। यानी कि जितने भी हमारे पास हैं, एग्जाम्पल तौर से आप कह सकते हैं बिल्डिंग, रेलवे ट्रैक, और आप कह सकते हैं रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, ये सारी चीजें हमारी जो हैं कैसी हैं, ये परफेक्टली नहीं है, ये इलास्टिसिटी है। और इलास्टिसिटी में क्या है कि जैसे ही इनका रिमूवल टेम्परेचर बढ़ता है तो इनकी जो लेंथिंग है वो इंक्रीज कर जाती है, और जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो ये अपने रिमूवल केस में आ जाती है। यानी कि ये अपने साथ एक इलास्टिक प्रॉपर्टी भी ध्यान करती है। अब इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द सॉलिड में आ जाओ। ये कहता है कि अगर इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द सॉलिड अगर हम इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द सॉलिड में आ जाए तो देखिए अब क्या है कि हमारे पास कोई भी एक रेक्टेंगुलर शेप है, ये देखो ये हमने, और ये कैसा है, 8 डायमेंशन का है ये हमारे पास, और हम इसे देख भी रहे हैं कि एवरी जगह पर हमने क्या किया, इस पे स्प्रिंग लगा दी है। यहां भी हमने स्प्रिंग लगा दिया, यहां भी हमने स्प्रिंग लगा दिया, और यहां भी हमने स्प्रिंग लगा दिया, यहां भी हमने स्प्रिंग लगा दिया, यहां भी स्प्रिंग हमने लगा दिया, और यहां भी हमने स्प्रिंग 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 लगा दिया, यहां भी हमने स्प्रिंग लगा दिया। तो इस जगह हमने सारी जगह इसका स्प्रिंग लगा दिया, ये एवरी केस पर हमने स्प्रिंग लगा दिया। तो ये क्या हो गया, ये इलास्टिक बिहेवियर हो गया। जैसे ही फोर्स लगेगा तो फोर्स के साथ ये बॉडी अपना शेप एंड साइज चेंज करेगी। जैसे ही हम फोर्स को रिमूवल करेंगे तो वो क्या होगी, अपने इनिशियल स्टेट में रिमूव कर जाएगी। जब इनिशियल स्टेट में रिमूव करेगी तो दिस इज कॉल्ड, हम इस इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द सॉलिड भी कह सकते हैं। तो ये लैंग्वेज बोल रहा है द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड कैन बी अंडरस्टूड बाय टेकिंग द microscopic nature of solid body. According to a solid body is composed of atoms or molecules. We have each atoms or molecules are surrounding by other atoms or molecules. These atoms or molecules are bonded together by interatomic or intermolecular forces and stay in a stable equilibrium position. This can be visualized by taking a mode of the spring ball system and so in the figure here the ball represented the atom of the molecules and the spring representing the intermolecular forces in the system. A ball displays a little form, it is equilibrium position. The spring attached to that ball will either by stress or compress. Due to it is the restoring forces will be come into play in the spring and they will bringing the ball back to its the original position. This account to for इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द सॉलिड बॉडी। यानी कि ये हमारे पास इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द सॉलिड बॉडी के साथ हो गया। अब इसमें हमारे पास इसकी कुछ टर्म कंडीशन डिवाइड हुई। अब वो क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स पहला केस आता है आपके पास, ये डिफॉर्मिंग फोर्स, अब डिफॉर्मिंग फोर्स होता है और एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स होता है जब हम किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। जब हम किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो बॉडी के शेप और साइज में चेंजिंग आता है, और जब शेप साइज चेंज होते हैं तो वॉल्यूम और शेप देन द फोर्स अप्लाइड इज कॉल्ड एज ए डिफॉर्मिंग फोर्स। तो वो हमारे डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाते हैं। तो आप कह सकते हो कि डिफॉर्मिंग फोर्स विच इज द अप्लाइड चेंज द कॉन्फिगरेशन ऑफ द बॉडी, यानी कि चेंज ऑफ द बॉडी। आप इसमें सीधा वर्ड कह सकते हैं चेंज ऑफ बॉडी। कौन सी, उसका वॉल्यूम चेंज होगा, उसका एरिया चेंज होगा, उसकी लेंथ चेंज होगी, उसकी हाइट चेंज होगी, और उसकी ब्रीथ भी चेंज होगी। यानी ये सारी चीजें हमारी क्या है, एक साथ चेंज हो जाती है। तो ये हमारे पास डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाते हैं।
अब डिफॉर्मिंग फोर्स कन्वर्ट करती है सीधी इलास्टिसिटी में। तो इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रिगेन इट इज द ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, लेंथ, वॉल्यूम एंड शेप। डिफॉर्मिंग फोर्स आर रिमूवल इज कॉल्ड एज इलास्टिक बॉडी। यानी कि इसी से बना हमारा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी डिफाइन एज द चेंज ऑफ वॉल्यूम, लेंथ, area by applying of the deforming force. By applying the deforming force, the change of the length, breadth, area and length, but the removal of the deforming force. Removal of the deforming force, this is the body in the equilibrium, initial equilibrium, this is scaled with the elasticity. तो वो हमारी elasticity कहलाती है और दिस इज कॉल्ड इज। अब इसमें भी एक कंडीशन और है, परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। परफेक्ट इलास्टिक बॉडी में क्या है कि ए बॉडी विच द रिगेन द ओरिजिनल इमीडिएटली कंप्लीटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स बट इज कॉल्ड इज ए परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। तो ये कह रहा है कि ऐसी कोई बॉडी जो विच बॉडी रिगेन इट इज द ओरिजिनल कंप्लीट इमीडिएटली एंड कंप्लीटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, तो परफेक्टली बॉडी हो जाती है। यानी कि परफेक्टली इलास्टिक में क्या है कि जो बॉडी जिस शेप की थी उसी शेप में रिवर्स कर जाती है, ये हमारी कहलाती है आपकी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। अच्छा, इसी में कहा था परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। तो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के लिए वो कह रहा है कि बॉडी विच डज नॉट रिगेन प्लास्टिसिटी में अगर हम लेते हैं तो प्लास्टिसिटी ये कहती है, इसकी भी समझ लीजिएगा। एक है हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ये क्या है? द चेंज ऑफ लेंथ, वॉल्यूम, एरिया बाय डिफॉर्मिंग फोर्स बट remove the deformed force, remove deformed force, the body initially perfectly elastic body in initial state। यानी कि कोई बॉडी हमारी परफेक्ट, जैसे रबर है तो रबर को क्या है हम खींचते हैं और खींचने के बाद फिर वो वही स्टेट पर आ जाती है, फिर वापस हो जाती है, फिर लौट जाती है, फिर वापस हो जाती है। तो ये हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहलाती है। अच्छा, दूसरा हमारे पास है क्या है? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। अब परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी में हम क्या देखते हैं कि परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी में कोई भी बॉडी हमारे पास रिगेन नहीं करती। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी जो है हमारे पास जो है रिमूव नहीं करती। यानी किसी भी बॉडी पर हम कोई भी फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने से बॉडी अपनी रिगेन कंडीशन में नहीं आती, बॉडी हमारी रिगेन कंडीशन में नहीं आती है। तो इसे हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ये हमारी कहलाती है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। तो इफ बॉडी डज नॉट regain, this is body does not regain applied of deforming force, the body does not
इनिशियल स्टेट, यानी कि आप कह सकते हैं बॉडी डज नॉट रिमूव बाय इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट। तो यानी कि जितनी हमारी बॉडियां हैं वो अपनी इनिशियल स्टेट में नहीं आती हैं। पुट्टी है, मड है, पैराफिन है, यानी आप इसमें कह सकते हो पुट्टी है, पुट्टी और मड है ना, और वैक्स है ना, ये सभी हमारे पास क्या है, ये सभी परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी है जो अपना केस में क्या है, रिवर्स नहीं करती हैं। अब इसी में नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रेस। अब स्ट्रेस को हम ले लें,